नमस्कार, मेरे चैनल मन उपवन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुड़हल के पौधे के बारे में। गुड़हल के पौधों में ज़्यादा फूल कैसे पाएँ, अच्छी ग्रोथ कैसे पाएँ, फूलों का बढ़िया आकार कैसे पाएँ, कलियाँ खराब ना हो, इसके लिए आप क्या सामान्य से घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेरे गुड़हल के पौधे हैं और इसमें ये कॉमन वैरायटी है गुड़हल की, जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं। तो इसमें देखिए कितने अच्छे से फूल हैं। इसके लिए मैं घरेलू खाद का, सबसे पहली बात मैं ये बताने वाली हूँ कि किस तरह की खाद का मैं खुद अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं घर पे बनाई हुई खाद का अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ और किसी भी तरह की कोई रसायन या फिर बाहर से मार्केट वाली खाद का इन पौधों में मैं इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी बात यह है कि मैं इन पौधों के आसपास बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ। यानी आप अपने पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए और इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए पौधों के आसपास सफाई रखें। अगर आप सफाई रखेंगे तो इनमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसके लिए इस साफ़ सफाई रखना भी ज़रूरी है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है जिसको आप कर सकते हैं। अच्छी खाद डालें और इन पौधों के आसपास बहुत अच्छी तरह से घास को निकाल दें, जिससे ये पौधे एकदम स्वस्थ तरीके से बढ़ सकें। ये देखिए, इसके आसपास मैंने बिल्कुल ही इसकी मिट्टी को नरम कर रखा है और इसमें हल्के हल्के खाद भी मिक्स कर रखी है। आप इसको देखेंगे तो इसमें मैंने नीम की निबोली डाल रखी है। नीम की निबोली की खाद भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं घर में ही तैयार करती हूँ। और कुछ नीम की निबोलियाँ उग आए हैं, इनको बाद में जब वो निराई गुड़ाई करेंगे तो ये छोटे छोटे पौधे भी इसी के साथ में नीम के उगे हुए जो पौधे हैं वो इस मिट्टी में ही मिक्स हो जाएंगे और इसको एक अच्छा पोषण देंगे। ये देखिए गुड़हल में कितने अच्छे से फ्लावरिंग है। मेरे गुड़हल के पौधों में कलियां कभी ख़राब नहीं होती। ज़्यादातर पौधों में ये प्रॉब्लम आती है और ये सब होता है मिट्टी में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, तब ये कलियां जो होती हैं वो गिरने लग जाती हैं और वो फूल नहीं आते। तो ये देखिए, मैं पौधों के आसपास बिल्कुल निराई गुड़ाई करके रखती हूँ, हमेशा ही रखती हूँ। 4 से 5 दिन में आप ये मान के चलिए कि 1 सप्ताह में आपको इनके नीचे की तरफ की ज़मीन की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। खाद चाहे आप महीने में डालें चाहे 2 महीने में डालें, किस तरीके से आप खाद डालते हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं मेरे पौधों में बहुत ज़्यादा खाद कभी नहीं डालती, बहुत ही कम खाद डालती हूँ। जैसे कि 2 महीने में मैं एक बार खाद डाल देती हूँ और वो भी घर पे बनी हुई खाद डालती हूँ। लेकिन मैं इनमें कुछ चीज़ें लगातार प्रयोग करती हूँ, जैसे नीम के पत्ते। गर्मियों में नीम के पत्तों की मल्चिंग करती हूँ और ये नीम की निबोली मैंने डाल रखी हैं। ये देखिए, इसमें ये नीम की निबोलियाँ हैं और ये उगने लगी हैं। ये उगती हुई नीम की निबोलियाँ भी एक अलग तरह का पोषण इन पौधों को प्रदान करती हैं। यानी जब ये उग आती हैं इनके छोटे छोटे पौधे, और जब हम खुरपी से इनकी निराई गुड़ाई करते हैं तो ये इसमें मिक्स हो जाती हैं और इस नीम का जो पानी होता है वो पौधों को पोषित भी करता है और रोगों से बचाता है। ये देखिए, इसकी टहनियाँ कितनी मजबूत हैं। और मैं इनको यहाँ से कटाई छटाई बाद में करूँगी। देखिए ब्रांचेज हैं एक्स्ट्रा, इनको भी निकालते रहना चाहिए। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग है तो इसलिए मैं इनको अभी नहीं काट रही, लेकिन जैसे ही ये फूल इसमें खिल चुके होंगे तब मैं उनकी कटिंग कर लूँगी। तो आगे हम देखते हैं कि मैं किस तरीके से खाद जो है पौधों को देती हूँ और कौन सी खाद देती हूँ। तो इस जो ये आप देख रहे हैं ये गड्ढा है और इसमें हम घर के ही पत्तों की और इसमें सब्जी के छिलकों की, फलों के छिलकों की खाद तैयार करते हैं। इसके अंदर हम लगातार वो सब्जियों के छिलके वगैरह डालते रहते हैं और फिर उसके बाद इसको मिट्टी से ढक देते हैं और इसको 2-3 बार हम मिक्स करते हैं और उसके बाद ये बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो यही खाद जो है हम पौधों को डालते हैं। इसके अलावा आप गोबर की खाद भी पौधों को डाल सकते हैं। मार्केट से लाई हुई कोई खाद या फिर दवा का इस्तेमाल मैं अपने पौधों में कभी नहीं करती। तो ये खाद अब तैयार हो चुकी है और इसको हम पौधों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और खाद मैं तैयार करती हूँ जो पौधों को पोषण भी देती है और रोगों से भी बचाती है। ये है नीम की निबोली की खाद। ये देखिए, मेरे पास बहुत सारे नीम के पौधे हैं और उनसे बहुत सारी निबोलियाँ गिरती हैं। उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और एक गड्ढे के अंदर उनको हम भर देते हैं। उसके बाद जब ये इकट्ठा हो जाती हैं तब इसकी खाद तैयार कर लेते हैं और इसी खाद को हम अपने पौधों में प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, मेरे जो पौधे हैं गुड़हल के, ये इसकी दूसरी वैरायटी है और इसमें कितने बड़े आकार के फूल खिलते हैं। यानी फूल भी खिले तो अच्छी तरीके से खिले। आप इनकी कलियां देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े फूल खिलेंगे और इसकी कलियां बिल्कुल नहीं गिरेंगी। इसमें सिर्फ घरेलू खाद का मैंने उपयोग किया है और समय समय पर इनकी कटिंग की है। तो इसी वजह से ये इतने स्वस्थ पौधे हैं और इसमें फूल जो है बहुत ही बड़े आकार के हैं और बहुत स्वस्थ तरीके से पौधे बढ़ते हैं। तो आप भी घरेलू खाद का इस्तेमाल करें, पौधों के आसपास सफाई रखें। इसकी अतिरिक्त जो ब्रांचेज होती हैं उनकी समय समय पर कटिंग करें, तो उससे ही इन पौधों में बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलेंगे। फिर आपको किसी तरीके की कोई दवा की ज़रूरत कभी नहीं होगी।
मेरे पौधों में बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है इन पौधों की। तो मैं आपको और दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें बढ़िया ग्रोथ है। सिर्फ साफ़ सफाई रखने से, इनकी कटिंग रखने से और घरेलू खाद का इस्तेमाल करने से। गर्मियों में इनकी नीम के पत्तों से मैं मल्चिंग करती हूँ और निबोलियों का भरपूर उपयोग मैं इनमें करती हूँ। मैं इनमें सीधे भी निबोलियाँ डालती हूँ और उसकी खाद बनाकर भी डालती हूँ, जिससे निबोलियों को और नीम के पत्तों का जो पानी होता है उससे रोगों से बहुत ज़्यादा पौधों में बचाव होता है। और फूलों का आकार आप देखिए, ये पूरा बोझ से ये फूल जो है नीचे की तरफ झुक गया है। इतना बड़ा आकार है इन फूलों का। फूल भी खिलते हैं तो अच्छे आकार में खिलना चाहिए और कलियां भी खराब नहीं होना चाहिए, तभी आपकी मेहनत भी सफल होती है और फूल खिले हुए पौधे भी आपको खुश रखेंगे और बहुत अच्छा भी लगेंगे। तो आप इस तरीके से, सिंपल तरीके से ही आप अपने पौधों की देखभाल करके, आप घरेलू खाद का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो मेरे पौधों में तो मुझे घरेलू तरीके से देखभाल के साथ ही इतने अच्छे फ्लावर मिलते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। तो आप देखते चलिए कि अच्छी ग्रोथ के साथ बहुत अच्छी फ्लावरिंग इन पौधों में मेरे में हो रही है। मेरे पास गुड़हल की और भी वैरायटी है। एक ये वाली है जो कि कॉमन है, ये रेड कलर के फूल इसमें खिलते हैं। ये नया पौधा है, यानी कुछ ही समय पहले लगाया गया पौधा है। इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। मैं इसमें दिखाती हूँ कि नीचे की तरफ हमने इसमें जो अपने घर की जो खाद होती है वो ही खाद मैंने इन पौधों में नीचे की तरफ डाल रखी है। ये भी वही वाली वैरायटी है जो पीछे आपने देखा था। उसका एक और पौधा मेरे पास गार्डन में दूसरी तरफ है, इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं। ये छोटा पौधा है अभी। तो अभी आप आगे देखिए, गमलों में भी मैंने निराई गुड़ाई कर रखी है, यानी अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको कोई भी फूल का पौधा हो चाहे फल का हो, आप इनमें निराई गुड़ाई और घास लगातार निकालते रहिए, तभी आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी और अच्छे फूल भी खिलेंगे और पौधे सुंदर भी लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए, मेरे पौधों में हमेशा ही निराई गुड़ाई रहती है और घास कभी नहीं दिखती। तो आप मेरे चैनल पर होम प्लांटेशन से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं और आप मेरे इस चैनल पर किचन गार्डन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे प्लांट कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।